फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज का जो टॉपिक है वो है कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट से हम जो यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम होती है, जो सबसे ज़्यादा चल रही है अभी, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कौन से हम न्यूट्रिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम आज इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे, जो जिससे बनता कैसे है, इसके सॉल्यूशन क्या है, कौन से फूड आपकी लाइफ में डेली रूटीन में होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। पहले तो मैं एक बात करूंगा यूरिक एसिड के बारे में। देखिए, बहुत बार मेरे पास में मेरे क्लाइंट्स आते हैं कि सर यूरिक एसिड में प्रोटीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और इसमें क्या डाइट होनी चाहिए। तो इसके बहुत से ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, तो डिटेल में हम बात करेंगे और मिथ भी क्लियर करेंगे कौन सा प्रोटीन हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हर एक चीज़ के बारे में। तो पहले आपको ये सारी डिटेल जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा यूरिक एसिड बनता कैसे है, किस वजह से बनता है। देखिए, यूरिक एसिड का बनने का एक ही कारण होता है, वो होता है एक प्यूरिन करके इंग्रेडिएंट्स होता है फूड के अंदर, जो मोस्टली आपके जो डेली रूटीन में जो फूड होते हैं उसके अंदर ये प्यूरिन करके इंग्रेडिएंट्स होता है, जिसके ज़्यादा होने से, मतलब ज़्यादा इंटेक होने से आपका यूरिक एसिड बनता है। अब जब आप प्यूरिन करके जो इंग्रेडिएंट्स है वो वाले फूड अगर आप ले रहे हैं, इस बात को थोड़ा समझना, डिटेल में बताऊंगा, डीप में बताऊंगा, वो आप ले रहे हैं, अब वो क्या करेगा, वो आपके ब्लड के अंदर एंटर हो रहा है। जब ब्लड के अंदर जो प्यूरिन है वो एंटर हो रहा है, तो वो क्या करता है कि वो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। अब किडनी क्या करती है, किडनी करती है आपके जो ब्लड है उसको क्लियर करती है, मतलब जो यूरिक एसिड है उसको क्लियर करती है, जो आपके बाहर आता है यूरिन के थ्रू, ठीक है, यानी कि जब आप बाथरूम करते हैं तो उसके थ्रू वो बाहर आता है। लेकिन क्या होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा होल्ड हो जाता है। तो ज़्यादा आप कंजप्शन रखेंगे, जो प्यूरिन है, प्यूरिन इंग्रेडिएंट्स है, वो ज़्यादा अगर आप इंटेक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो किडनी है उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेन जो फिल्टरेशन का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर वो होता है किडनी का। तो ज़्यादा प्यूरिन अगर आपकी बॉडी के अंदर आप इंटेक करेंगे तो किडनी आपकी फिल्टर नहीं कर पाएगी, जिससे वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके घुटनों के अंदर, आपके टो के अंदर, आपके नीज के अंदर, मतलब कि आपके पंजे के अंदर यहाँ पे जाने लगता है, वहाँ से आपको स्वेलिंग होती है। मे भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, शायद आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे आपकी स्वेलिंग होती है, सूजन जैसा रहता है और थोड़ा सा पैन जैसा रहता है। तो इस टाइप से आपको ये स्टार्ट हो जाता है, इसका जो सिम्टम्स है। तो उस कंजप्शन से, यानी कि जो प्यूरिन जो फूड्स है उनके कंजप्शन से, उनके ज़्यादा इंटेक से आपका जो यूरिक एसिड है वो बनना स्टार्ट होता है। अब ये होता क्यों है और कौन से आप फूड लेते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले किस में ज़्यादा होता है प्यूरिन, जो प्यूरिन इंग्रेडिएंट्स है वो होता है मीट और सी फूड। आप जो मीट लेते हैं, चाहे आप मटन ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स लाइक मैं बात करूंगा यहाँ पे, जैसे आप उसके कलेजी खा रहे हैं, आप उसका जो हेड होता है वो खा रहे हैं, मतलब इस टाइप के जो ऑर्गन्स जो फूड है वो आप अपनी डाइट के अंदर ले रहे हैं कंसिस्टेंसी पे, जो नॉन वेज में। तो वहाँ पे उनके अंदर जो प्यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो आपकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती है और उसको क्लियर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। उसके बाद मैं वेज में बात करूं तो लाइक फूल गोभी होती है, कैबेज होती है, उसके अंदर जो प्यूरिन इंग्रेडिएंट्स है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद ओट्स के अंदर भी होता है। तो आपने करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको जैसे नॉन वेज है, आप डेली खा रहे हैं, तो उसको आपको थोड़ा कट करना है। कट करना मतलब कि उसके ऑर्गन्स आपको यूज नहीं करना है, वहां से आप प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन आपको उसका जो मांस होता है वो आपको खाना है। जैसे कि चिकन के अंदर आप चिकन ब्रेस्ट आप खा सकते हैं, ओके, तो वहां से आप प्रोटीन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो प्रोटीन आपको नहीं लेना है, ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। प्रोटीन लेना है, बट इस तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप चिकन ब्रेस्ट से, अगर आप नॉन वेज से अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप मैक्स टू मैक्स 24 से 25 ग्राम आप प्रोटीन ले सकते हो, 100 ग्राम आप खा सकते हैं आपकी डाइट के अंदर। बट आपने क्या ध्यान रखना, उसके ऑर्गन्स को आपको अवॉइड करना है। जैसे मेरे पास में मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने डिटेल निकाली है थोड़ी यूरिक एसिड के बारे में, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है, और पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप कौन से फूड आप यहाँ पे खा सकते हैं और कौन से आप नहीं खा सकते, क्या आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूं कि कौन से फूड्स यहाँ पे आपको ऐड करना है, कौन से अवॉइड करना है। आपने ध्यान रखना है, जो अवॉइड की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया
कि आपको जो भी आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स खा रहे हैं उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपने नहीं लेने हैं अगर आपकी डाइट के अंदर हो। उसके बाद ओट्स, उसके बाद जो फूल गोभी होती है और पालक, ये सारे जो फूड्स हैं इनके अंदर हाई प्यूरिन होता है। तो आपकी डाइट के अंदर आपको इसको कट करना है, तभी जाकर के आप जो आपकी जो यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद यहां पे मैं बात करूंगा कौन से फूड आपको ऐड करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको एक आता है एप्पल साइडर विनीगर, वो आप आपकी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब सिस्टर्स फूड, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद आप लेमन ऐड कर सकते हैं, लेमन वाटर आप ऐड कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है। आप गुनगुने जो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल के वाटर के अंदर आप 1-2 जो स्पून है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का जो एलो कंसनट्रेट आता है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके 2 से 3 आप जो उसके कैप है वो आप डाल सकते हैं, पानी के अंदर डाल करके आप उसको ले सकते हैं। और एग आप ऐड कर सकते हैं, एग जो वाइट पार्ट होता है वो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी आप लेते हैं, पनीर, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, टोफू पनीर लाइक ये, इन चीज़ों का आप ऐड कर सकते हैं जिनके अंदर इतना आपको जो प्यूरिन इंग्रेडिएंट्स वो आपको नहीं मिलेगा। और वो क्या करेगा, आपका जो डाइट मतलब जो आपका यूरिक एसिड जो बन रहा है ना उसको सॉर्ट आउट करेगा, उसको क्लियर करेगा। तो एक ये जो मिथ बना हुआ, तो ये जो आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, आपको प्रोटीन इंटेक नहीं करना है, प्रोटीन नहीं लेना है, तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई डॉक्टर इस तरीके से बोल रहा है तो शायद उसको नॉलेज नहीं है ना। बस आपने कौन सा या किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो प्रोटीन इंटेक करना है वो बस एनिमल फूड से आपको नहीं लेना है, और वहाँ से भी अगर आप ले रहे हैं तो 24 ग्राम ले सकते हो, उसका मांस आपको खाना है। आप वो वाले फूड मतलब कि आपको ऑर्गन्स नहीं लेना है, बस आपको मेन इस चीज़ पे फोकस करना है। बाकी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। आप पर केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हैं, जो एक रिक्वायरमेंट होती है। आप प्लांट फूड से आप ले सकते हैं, और हर्बल एंड न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स है वो प्लांट जो फूड्स है उससे बना हुआ होता है, तो वो आपके लिए सेफ है, आप प्रोटीन उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा एक क्लियर इन्फॉर्मेशन था कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं नहीं ले सकते, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, प्रोटीन ले सकते हैं नहीं ले सकते, मेन तो ये है। तो नो डाउट आप बिंदास आप ले सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बना के दे सकता हूं यूरिक एसिड का पूरा डाइट चार्ट विद प्रोटीन के साथ में, जो आपको डॉक्टर मना करते हैं। ओके, मेडिकल कंडीशन है, बट नो डाउट आई एम अ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, तो आप नो डाउट आप मुझसे आपका डाइट चार्ट क्लियरिफाई कर सकते हैं और आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ डिटेल जाननी है, बताया मैंने, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स यू सो मच जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, आपकी आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और इतना वीडियो में देख रहे हैं। और मुझे बहुत लोग इस बारे में बताया भी था, तो मैंने सोचा मेरे को यूरिक एसिड के बारे में वीडियो बनानी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।